हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रगति मैदान में हरियाणा डे के मौके पर वो शिरकत करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा पवेलियन का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। प्रगति मैदान में हरियाणा डे के मौके पर शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा पवेलियन का अवलोकन करेंगे। कल दिल्ली के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं। ट्रेड फेयर में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा की तरफ से भी वहां पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। प्रगति मैदान में हरियाणा डे के मौके पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को हरियाणा के दौरे पर भिवानी पहुंचे। राष्ट्रपति ने यहां पर ऑडिटोरियम के अलावा कई सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करने के साथ साथ सुई गांव का दौरा भी किया, जैसे महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित किया गया है। ये भिवानी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को हरियाणा के दौरे पर भिवानी पहुंचे। राष्ट्रपति ने ऑडिटोरियम के अलावा कई सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करने के साथ साथ सुई गांव का दौरा किया, जैसे महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित किया गया है। राष्ट्रपति के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुई गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भिवानी का सुई गांव। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार पर अब हरियाणा के गृह मंत्री सख्त होते दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई, जिसमें अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में स्पष्ट चेतावनी दे डाली कि विकास कार्यों में ढील या फिर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी अगर पाई जाती है तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, और न ही निर्माण करने वाली संस्था या कंपनी। वहीं आमजन को राहत देने के लिए अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। एक्शन मोड में नजर आ रहे अनिल विज यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मौके पर कई अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। और निशानदेही की प्रॉब्लम है, और एक सर पहले गिरे लगी हुई थी, निशान काम नहीं करने देते थे, नहीं उसमें सर पेड़ बहुत है। मैंने ये कहा है कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ भी और म्युनिसिपल काउंसिल भी, क्योंकि कहीं पर पब्लिक हेल्थ का पानी और सीवरेज डला हुआ है, कहीं पर पब्लिक हेल्थ का है। कहाँ किसका मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने कहा है कि हर घर तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक सीवरेज पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो जिसके डिपार्टमेंट में हिस्से में आता वो करे, और जो भी उसके लिए मंजूरियां हैं मैंने करवा के दी हैं। मैंने सीवरेज डालने का भी मंजूर करा के दिया है, और अतिरिक्त पानी लाने के लिए अद्दो माजरा से 18 किलोमीटर दूर से एक पाइप मैंने पहले डलवाया था, दूसरा पाइप मैं अब डलवा रहा हूँ, पानी ला कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी लोगों के घरों तक जाए और दूसरी तीसरी मंजिल तक वो पानी चढ़े बिना मोटर के, इसकी व्यवस्था करें। अंबाला छावनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सबको पता है। तो उसमें दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं कि एक तो है कि हर घर नहरी जल पहुंचना चाहिए, और दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि हर घर में सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई थी कि पब्लिक हेल्थ और एमसी के अंदर एक तालमेल के तहत काम हो, और ना सिर्फ तालमेल बल्कि क्वालिटी, टाइमलाइन, तीनों चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। और कोई एनओसी या फिर किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कहा है कि उसको एक्सपीडाइट करा के ले लें और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें, ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। उधर अंबाला नगर निगम की आज तीसरी बैठक हुई। बैठक में मेयर की ओर से 2 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। इससे पहले एक मनोनीत पार्षद की शपथ को लेकर विवाद भी दिखाई दिया, लेकिन बाद में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने संदीप सचदेवा को शपथ दिलवाकर मामले को शांत कराया। वहीं मीटिंग में शुरुआती बहस के कारण और कुछ कानूनी असमंजस को लेकर बैठक में रखे गए 9 एजेंडों पर चर्चा नहीं हो पाई।
पहले मैं चाहूँगा सभी पत्रकार जितने भी साथी हमारे बीच में आए हैं उनसे एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर रेवाड़ी में चल रही स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की भूमिका थीम आधारित डिजिटल प्रदर्शनी बुधवार को संपन्न हो गई। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वावधान में बाल भवन ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी के समापन के मौके पर विधायक लक्ष्मण यादव और एसडीएम रविंद्र यादव ने अवलोकन करते हुए प्रदर्शनी को युवा पीढ़ी के लिए संदेशात्मक कदम करार दिया है। अंबाला में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक पौने 2 लाख पात्रों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी के कार्ड अगले 4 महीनों में बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 28 प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 15 करोड़ की लागत से 9,000 मरीज अपना इलाज मुफ्त करवा चुके हैं। वहीं 7 सरकारी अस्पतालों में 8 करोड़ की लागत से 5,500 लाभार्थी अपना इलाज करवा चुके हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 6 स्थित भूपेंद्र स्टील में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के दौरान 5 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान 1 मजदूर की जान चली गई, जबकि 4 मजदूरों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। पुलिस बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई। फरीदाबाद में हादसा हुआ, जहां पर 4 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 1 मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी।